बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुज़फ़्फ़र अली और हमारा है मैथमेटिक्स क्लास 6। तो इसका जो है हम आज नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर है 12। तो ये हमारे पास यूनिट है, यूनिट 12, 3 डायमेंशनल सॉलिड्स। तो हम 12 यूनिट पे इसलिए आए कि चूँकि ये जो हमारे पास वेकेशंस थी स्टूडेंट्स की, इसमें हमने इन बच्चों को 2 चैप्टर्स दिए हुए थे। एक अलजबरा था और दूसरा हमने ये थोड़ा सा इसका यूनिट नंबर 12 का जो सिस्टम था, 3 डायमेंशनल जो सॉलिड सिस्टम है, इक्वेशंस हैं, उनके बारे में जो है वो बच्चों को जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए, पढ़ने के लिए एक हमने थोड़ा सा 2 यूनिट्स का इसमें टच रखा था छुट्टियों में। इस वजह से हम यूनिट नंबर 12 पे हैं 8 के बाद। आफ्टर दैट जो है हम सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 8 के बाद आगे 9 और 10 एंड अप टू एंड चैप्टर। एंड के बाद फिर रिवीजन पे आएंगे और फिर चैप्टर 1 से थ्रू आउट जो है वो इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस है बुक का, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका हम स्टार्ट लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इसका जो रिटन वर्क है, आई थिंक सो इस लेक्चर में नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपने समझनी हैं। तो इन बातों को समझने के लिए आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और देखेंगे कि हम जो है वो क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में है, इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स लाइक चेयर्स, फुटबॉल्स, कपबोर्ड, फ्रिज, bricks and dices etc. These all things are called solids। कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और वो सॉलिड्स की फॉर्म में होती हैं। तो फर्स्ट जो एक यहाँ चीज़ डिस्कस की जा रही है वो है क्यूब। A cube is a 3 डायमेंशनल सॉलिड formed by 6 surfaces। क्यूब जो है इसको हम 3 डायमेंशनल बोलेंगे कि ये हमारे पास एक ऐसी सॉलिड है जो 2 डायमेंशनल नहीं है, 2D नहीं है, बल्कि 3D है। तो इसमें हम 6 इसकी सरफेसेस हैं, आइडेंटिकल स्केयर सरफेसेस, द डाइस, आइस क्यूब etc वगैरह वगैरह आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ क्यूब्स। तो कहता है इसकी जो है हमारे पास एक ऐसा क्यूब जिसमें हम 3 डायमेंशनल इसकी सॉलिड्स को ले रहे हैं। इसमें 6 आइडेंटिकल सरफेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ 6 सरफेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ये हमारे पास अगर फिगर है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम इसको यूँ ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए इस तरह हम इसके जो कॉर्नर हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब में 6 सरफेसेस हैं, यानी कि एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है 2, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे 4, और एक ये बैक साइड पे और एक ये फ्रंट साइड पे। तो टोटल इसकी 6 सरफेसेस हैं। और इसके जो वर्टिसेस हैं, जो कोने हैं, ठीक है, इसके जो कोने हैं वो 8 हैं, यानी कि एक ये और एक ये। कोने को वर्टिक्स कहते हैं और ज़्यादा हों तो वर्टिसेस, ठीक है। 4 ये हैं और 4 ये। टोटल इसके 8 वर्टिसेस हैं। एजेस इसके कितने हैं? 12 इसके एजेस हैं। यानी इसमें जो लाइन हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ये एज हैं। 4 एज ये हैं और 4 ही एज जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं। टोटल 8 एज हो गए, और ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 इसके एजेस हैं।
तो इस क्यूब के बारे में आपने ये याद रखना है कि इसकी जो सरफेसेस हैं वो 6 हैं, वर्टिसेस इसके 8 हैं और इसके जो एजेस हैं वो 12 हैं। उसके बाद है क्यूबाइड। तो अ क्यूबाइड इज़ अ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ऐसा क्यूबाइड जो एक सॉलिड फॉर्म में है और इसके जो हैं वो 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं। रेक्टेंगुलर सरफेसेस मीन कि ऐसी सरफेस जिनकी लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं है। ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये सेम नहीं है, तो फिर ये स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है। उसके बाद तो इन अ क्यूबाइड ऑपोजिट सरफेसेस एंड एजेस आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट सरफेसेस एंड एजेस आर इक्वल, कहता है इसमें क्यूबाइड में जो ऑपोजिट सरफेसेस हैं वो इक्वल होंगी। कैसे कि अगर हमारे पास ये सरफेस है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, यानी ये सरफेस है, इसके ऑपोजिट ये है, ये आपस में इक्वल है। अगर हम इसको लेते हैं तो इसके सामने ये सरफेसेस और जो मतलब इसके जो एजेस हैं ना, लाइक हम इसको ले रहे हैं, इस लाइन को ले रहे हैं, तो ये आपस में इक्वल है। इस लाइन को लेते हैं, ये आपस में इक्वल है। अच्छा, ये जो सरफेस है ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये भी आपस में इक्वल है। हम इस सरफेस को लेते हैं, इसके ऑपोजिट ये सरफेस है, ये भी इक्वल है। अगर हम बैक साइड पे सरफेस को लेते हैं और जो फ्रंट साइड पे होगी वो आपस में इक्वल होगी। इसी तरह इनके जो एजेस हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर हम ये लाइन, ये एज लेते हैं, ये एज इस एज के इक्वल है और ये एज इस एज के इक्वल है। सो इट हैज 6 सर्फेसेज, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। क्यूब में और क्यूबाइड में सेम सिस्टम है इसका सरफेस का, वर्टिसेस का और एजेस का। द बुक cupboard, matchboxes etc are example of cuboid. Sphere. A sphere is a solid with completely round surface whose all points in its outer surface are at an equal distance from a fixed point called the center of the sphere, and the distance from the center to the points on the sphere is called the radius of the sphere. तो स्टूडेंट्स, स्फीयर के लिए 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1 ये है कि जब हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो उसका एक जो है वो सेंटर होता है और उस सेंटर से बाहर की तरफ कहीं भी कोई पॉइंट आप लेके जाएं तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द आउटर सरफेस ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल एंड इज़ कॉल्ड रेडियस, और उसको हम रेडियस बोलते हैं। ये नॉलेज है स्फीयर के बारे में। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए मैं इसकी डायग्राम जो है वो आपके सामने क्रिएट करता हूँ कि सिलेंडर के लिए हम पैरेलल ग्लास की तरह 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं और इनका जो ऊपर सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है इसको हम कुछ यूं ड्रॉ करते हैं। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर जो है अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास हाइट है और इसके सेंटर से बाहर की तरफ ये हमारा रेडियस है। तो निचला जो पोर्शन है सिलेंडर का इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो इसके अराउंड है ये जो सारी राउंड शेप है इसको हम कर्व्ड सरफेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिलेंडर क्या है? तो आपने बताना है कि एक सॉलिड ऑफ द शेप एज शोन इन द गिवन फिगर इज नोन एज सिलेंडर। द लोअर और अपर सरफेस the lower or upper circular top of the cylinder is known as its base and round surface is known as its curved surface. The lower or upper circular top of the cylinder is known as its base. यानी कि हम अपर सरफेस को जो राउंड सरफेस है और जो लोअर है इसको हम बेस बोलेंगे और इसका जो राउंड है उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। The radius of the circular surface is known as its radius. The distance between the two parallel circular surfaces is known as its height. दो जो हमारे पास सर्कुलर इसके हैं बेस हैं उनका जो डिस्टेंस है उनके दरमियान उसको हम हाइट बोलते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास फिगर है वो है कोन जी, कोन। इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारे पास स्लैंट हाइट है, ये हमारे पास इसकी हाइट है वर्टिकल फॉर्म में, और ये हमारे पास इसका जो नीचे बेस है इसको हम सेंटर बोलते हैं और इसको हम रेडियस बोलते हैं। और अगर हम इस कोन को ड्रॉ करें तो ये हमारा एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं अंदाज़न एस्टिमेट करते हुए, और हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये मैं आपके सामने कोन ड्रॉ करने का जो है वो बता रहा हूँ, इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो चूंकि हमने इसको मेजर नहीं किया है, एक एस्टिमेट तौर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो इसका जो है हमारे पास कर्व जो सरफेस होगा, ठीक है, ये हमारे पास एक कोन का जो बेस होगा ये उसका सेंटर है। और अगर हम इस सेंटर वर्टेक्स को इसके सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास हाइट होगी, क्लियर। और ये हमारे पास रेडियस होगा, ठीक है। और इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, यानी कि जो इसकी हाइट स्लोप की फॉर्म में है, ठीक है, स्लोप की फॉर्म में है। कौन के जोन सी मर्जी साइड पे आप देखोगे ये स्लोप की फॉर्म में, इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे। तो ये हमारा लास्ट जो है एक टॉपिक है कौन राइट कौन इज सॉलिड फिगर फाउंड बाय अ कर्व्ड सरफेस दैट स्लोप्स अप फ्रॉम अराउंड फ्लैट बेस। इसका जो बेस है वो फ्लैट है और जो हाइट है अप की तरफ वो स्लोप्स है। फ्लैट बेस टू अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं कोने को, ठीक है। तो वर्टेक्स याद रखना, कौन की इन चीज़ों को डायग्राम, तो यही इसके बारे में नॉलेज है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड द वर्टेक्स इज नोन एज इट्स हाइट। तो इसके सेंटर से बेस के और वर्टेक्स के तक जो है हम इसको हाइट बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर बेस इज नोन एज इट्स slant height. The lower circular top is called its base and the radius of the base is also known as the radius of the cone. तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में डिस्कस की हैं। तो ये नॉलेज था इस चैप्टर का, इसका हमने स्टार्ट लिया। और नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 12.1 विच द नेम राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन सॉलिड्स। तो हम इसको 1-2 मिनट में कर लेते हैं। ये हमारे पास फिगर है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सारा जब पढ़ा इसके बारे में, क्यूब के बारे में, तो ये हमारे पास क्या है, इसका वर्टेक्स है, सी इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। बी हमारे पास एक सरफेस है और ए हमारे पास एज है। और इस डायग्राम में हमारे पास जो बी है वो रेडियस है। ये जो बी है हमारे पास ये रेडियस है। और जो ए है तो इसमें हमारे पास जो ए है वो है सेंटर, ठीक है। तो ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो सिलेंडर की शेप है इसमें जो ए बी सी और डी हैं इनको जो हमने बताना है, तो ये जो ए है ये कर्व्ड सरफेस है, राउंड, इसके राउंड ए जो है वो कर्व्ड सरफेस है। और जो बी है हमारे पास ये अपर सरफेस है, हम लोअर सरफेस भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारे पास सी है ये एक सेंटर है इसका सरफेस का, ठीक है। और डी जो है ये रेडियस है। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम उसको हाइट भी बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट है तो इस एक पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये डी लाइन है ये इंडिकेट कर रही है रेडियस को, और बी जो है इस सरफेस को, बेस को इसकी, ठीक है। तो सिलेंडर की अपर एंड लोअर बेस कहलाती है और ए को हम कर्व सरफेस बोलते हैं। और इसमें डायग्राम में ये जो हमारे पास क्यूबाइड है सेम लाइक ए जो ये लाइन है एज कहलाती है, और ये जो एक उसने बताया हुआ हिस्सा बी का इसको हम सरफेस बोलते हैं। और सी जो है ये कोना है, कोने को हम वर्टेक्स बोलते हैं, तो सी इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। और लास्ट जो हमारे पास फिगर है वो है जी कोन।
तो कौन थोड़ी सी टेढ़ी है, तो बी जो है हमारे पास सबसे पहले वर्टेक्स है, और ए हमारे पास स्लैंट हाइट है, सी जो है हमारे पास इसकी एक्चुअल हाइट है, हाइट, डी हमारे पास सेंटर है, ठीक है, डी, और ई जो है ये बेस है, और एफ जो है वो रेडियस है। तो ये 12.1 एक नॉलेज है स्टूडेंट्स, इसको लर्न करना और इसकी डायग्राम्स बनाना, डायग्राम्स बना के इनके हिस्सों को नाम देना, ये आपको याद होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, फ्रेंड्स, फेलोज़ और फैमिली में इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा 12.2। ओके, अल्लाह हाफिज़।